पुलिस अब बुलडोजर नहीं चलाएगी। बुलडोजर चलाने के लिए कोर्ट का आदेश चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, जिस बुलडोजर के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर में कई राज्यों के लिए मिसाल कायम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने यहाँ बुलडोजर चलाने की कवायद तेज कर दी थी। बुलडोजर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक चलाए गए। अब कई राज्यों के अंदर जब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार होती गई तो इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई केवल इसलिए कर देना कि किसी व्यक्ति का एफआईआर हो जाना, कोई व्यक्ति आरोपी हो जाता है और आरोप लगने के आधार पर किसी के घर पर बुलडोजर चलाना ये सही नहीं है। कोर्ट ने अपनी सीधे तौर पे अगली लाइन जो है कोर्ट का टिप्पणी में कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी का बेटा अगर वो बिगड़ल हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसकी सजा उसके पिता के घर पर कैसे। इस तरीके की कोर्ट रूम में आज टिप्पणी हुई और सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद जहां बुलडोजर की कार्रवाई से जिन लोगों का घर, जिनका सपना उजड़ गया था, वो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए झटका है। मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों को झटका लगा। सबसे ज़्यादा बुलडोजर यूपी में चला, तो मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चला, राजस्थान में भी बुलडोजर चला, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बेहद गदगद थे। लेकिन अब बुलडोजर की कार्रवाई के पहले अब कोर्ट का आदेश आपको होना चाहिए। कोर्ट का आदेश तब होता है जब आप दोषी ठहरा दिए जाएं, या जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा वो जमीन पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हो, या वो जमीन सरकारी हो, या उस पर अवैध कब्जा हो, इसका पुख्ता सबूत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर जमीन पर बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़े, घर पर तोड़ने की नौबत आई, तो उसके लिए क्या कुछ राज्यों के अंदर व्यवस्थाएं हैं ये बताई जाए। इस तरीके की टिप्पणी आज हुई और इसके बाद सोशल मीडिया पर आज सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी, हालांकि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई भी है, कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट के इस कार्रवाई पर आज के जो फैसला एक तरीके से कहा जाए कि आज जिस तरीके से फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई पर एक तरीके से रोक जो लग गया टिप्पणी के बाद, सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद बुलडोजर पर नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है, अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। ये तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं और इन सब के बीच खास बात यह है कि भी हाल ही में कांग्रेस नेता के घर पर बुलडोजर चला। कहा यह गया कि घर के साथ घर पे रखी गाड़ियां, बाकी अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त कर दी गई, तोड़ दी गई, क्योंकि आरोप लगा था और इसी आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। उसके पहले इस कार्रवाई के बाद अब सीधे तौर पर जो है तरह तरह की बातें कही जा रही है, अलग अलग चैनल है इस खबर को लेके आ रहे हैं। इसमें कहा जाएगा अगर कोई दोषी भी है तो घर नहीं गिराया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, ये सीधे तौर पर कोर्ट के अंदर जो बातचीत हुई है उसे अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर लगाया गया है, बताया जा रहा है। और जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि कोई घर अवैध है तो यह कोर्ट तय करेगा, न कि प्रशासन। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन कोर्ट पर भी ताला लगा देंगे। अब्दुल रहमान है वो इस बात को लिख रहे हैं। और हालांकि इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वकील मौजूद थे उनकी भी टिप्पणी आई। इस बीच कोर्ट की अगली टिप्पणी थी कि किसी पिता का बेटा उदंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर सीधे तौर पे जो फैसले हुए, इस फैसले को लेकर अब हर राजनीतिक दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक तरीके से टिप्पणी का स्वागत किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू।
बीबीसी की खबर है, उसमें बताया जा रहा है कहा सुनी कई राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा है किसी का घर सिर्फ अभियुक्त होने से कैसे गिराया जा सकता है। अगर कोई दोषी भी है तो बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपकी क्या राय है कि अलग अलग न्यूज़ चैनल पर इस खबर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का भी कमेंट्स आया है इस पर। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, जब सत्ता का घमंड लोगों को जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। ये बुलडोजर नीति सरकार की कुर्ता का चेहरा बन गई। भारत को स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी का पुराना ट्वीट है जिसे साझा किया जा रहा है। बाबा के बुलडोजर पर सुप्रीम बुलडोजर, अलग अलग लाइनें हैं वो लोग दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। और इधर कई तस्वीरें डाली जा रही है बुलडोज हुई तस्वीरों के साथ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी आरोपी या संदिग्ध या फिर दोषी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हम पूरे भारत में दिशा निर्देश जारी करेंगे। जाहिर है नियमों का उल्लंघन हुआ तो किसी की संपत्ति को इस तरह से कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। अगर इस तरीके की कई बातें हैं वो कही जा रही है और बहुत सारी तस्वीरें हैं बुलडोजर की कार्रवाई जहाँ हुई है उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें डाल कर ये बताया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कोर्ट ने टिप्पणी की उसकी चर्चा, हर जगह बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा की जा रही है। सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की गई उसकी चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा के बीच जो राजनीतिक दल के नेता हैं जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं उन्होंने इस टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस के नेता है, इमरान प्रताप गढ़ी कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह स्वागत के योग्य है। अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। अगर कोई दोषी भी है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जमीयत उलमा-ए हिंद की याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइन जारी होगा उस गाइडलाइन को देश भर में जो है वो लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद संविधान को कुचलने के लिए जो बुलडोजर चलाया जा रहा था सरकारों के द्वारा उस पर लगाम लग जाएगी। तो इमरान प्रताप गढ़ी इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं। इस तरीके से कई लोग हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यानी आज सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की अंदर जो बातचीत हुई है उसे लेकर आज चर्चा हो रहा है। और इधर तमाम जो लोग हैं वो इस बुलडोजर की कार्रवाई से जो लोग परेशान थे, इसके बाद आज जो चर्चा हुई है उससे लेकर काफ़ी गुस्से में भी कई लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज अगर इस तरीके के टिप्पणी नहीं करता तो पता नहीं जो राज्य की सरकारें हैं और कितने घरों पर बुलडोजर चलवा देती। किसी व्यक्ति पर आरोप लगने से ही ये नहीं होता है कि वो दोषी हो गया। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, उसके खिलाफ कानूनन जो दूसरी कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से पालन किया जा सकता है। केवल बुलडोजर चलाकर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि बुलडोजर से न्याय नहीं बल्कि न्याय का कत्ल होता है। किसी के आरोपी होने के कारण घरों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसकी ये टिप्पणी है जो सीधे तौर पे सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आज है। तो बुलडोजर बीजेपी शासित राज्यों में जिस बुलडोजर को पहचान दिया जा रहा था, जिस बुलडोजर की चर्चा की जा रही थी, चुनाव में बुलडोजर लेकर नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब उसी बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नेताओं के होश उड़ा सकते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद अब देखना है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सीधे शब्दों में बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी करता है। फिलहाल तो ये टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर इस तरीके की चर्चा है, तो आगे फैसले पर क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प है। फिलहाल विपक्ष के नेता राहत की सांस जरूर ले रहे होंगे क्योंकि योगी का बुलडोजर चलने से पहले अब उसे सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी ख्याल रखना होगा।